सो स्टॉक मार्केट रैपअप, डेली स्टॉक मार्केट रैपअप में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज दूसरा दिन है हमारे एपिसोड का और इसके साथ एक अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहता हूं। आज 7 ईयर्स हो चुके हैं यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी, ये जो हमारा पहला यूट्यूब चैनल था उसको, एंड दैट्स व्हाई एक गिव अवे हम दे रहे हैं यहां पे। सो अगर आप हमारी वेबसाइट investednet.in को विजिट करोगे और 7 ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे, सो मात्र 70 रुपए, 70 रुपीज में आप आपका डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान डाउनलोड कर सकते हो, प्रीमियम प्लान जिसे हम कहते हैं। तो इसका लाभ उठाना मत भूलिएगा दोस्तों। 1000 रुपए में नॉर्मली ये सब्सक्रिप्शन होता है, बट आज हम वो सिर्फ 70 रुपए में आपको दे रहे हैं। सो प्लीज गो एंड एंजॉय डाउनलोडिंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग रिपोर्ट, और एक बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शन आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में उसकी वजह से मिल सकता है। अब बात करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। सो आज मतलब इनिशियली जब मार्केट नीचे था, स्लगिशनेस था, बट लास्ट लेग ऑफ आवर में मार्केट काफी अच्छा ऊपर आया। बट वो लेवल्स वगैरह आपको बहुत सारे ऐप्स है, सब जगह पे मिल जाएगा। बट कुछ कंपनीज जो है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो मार्केट में जो मेजर मूवमेंट्स रहे, या फिर जो कंपनीज है वर्थ इन्वेस्टिंग है या फिर नॉट एट ऑल वर्थ इन्वेस्टिंग है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लोगों को बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें, तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले, मेजर मूवमेंट्स के बारे में। सो पहली कंपनी है टीवीएस मोटर कंपनी। सो टीवीएस मोटर कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज काफी अच्छा उछाल आया। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है? तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स एंड कार्लाइल ग्रुप आर इंटरेस्टेड और आर इन डिस्कशन विद टीवीएस मोटर्स टू इन्वेस्ट अराउंड $300 to $350 मिलियन इन टीवीएस मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म। और इसका जो वैल्यूएशन माना जा रहा है दैट इज अराउंड $3 to $3.5 बिलियन। मतलब 10% का स्टेक वो टीवीएस मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म में वो लेना चाहते हैं, ऐसे डिस्कशंस चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इन बिटवीन, जैसे टाटा मोटर्स में स्टेक लिया था टीपीजी ने, सो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिवीजन में ही लिया था। सो आई थिंक अगर टू व्हीलर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो टीवीएस मोटर इज एट नंबर 2 पोजीशन बाय वॉल्यूम्स की अगर हम बात करेंगे। सो आई थिंक काफी अच्छा मार्केट शेयर या फिर एक मेजर प्लेयर बनता हुआ टीवीएस मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई दीज प्राइवेट इक्विटी आर्म्स आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, और यही मार्केट ने आज उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। सो ये न्यूज आएगी, उसका एक इमीडिएट इंपैक्ट होगा। सो शॉर्ट टर्म में फिर वो आफ्टर सम टाइम द न्यूज विल डाई डाउन एंड फिर वो मूवमेंट होते रहेंगे। बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दीज आर सम थिंग्स विच वी नीड टू फोकस अ लॉट, बिकॉज अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड टीवीएस मोटर्स का, तो वहां पे अगर एक सेपरेट यूनिट का ही वैल्यूएशन क्लोज टू 32 to 35,000 या फिर 25,000 से 30,000 करोड़ का हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो ट्रेडिशनल जो पुराना बिजनेस है वो तो है ही उनके पास, जो एक अच्छा चल रहा है, एंड प्लस ये नया एक वर्टिकल भी एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ अगर आता है, सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। सो टीवीएस मोटर इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार। दूसरा स्टॉक है, दूसरी कंपनी है सीमेंस। तो सीमेंस आज 52 वीक हाई लेवल पे है, थैंक्स टू द रिजल्ट्स। कल जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, वो बहुत ही फेनोमिनल रिजल्ट्स दिए। 85% से प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट यहां पे ग्रो हुआ है। सो एक तो मतलब ओवरऑल एस्टिमेट्स को बीट करके रिजल्ट्स दिए, तो ऑटोमेटिकली मार्केट विल रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली। प्लस जिस तरीके का गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान आया है, एफएम की स्पीच में जो एक फोकस था 10 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का, तो ऑब्वियसली सीमेंस इज वन कंपनी विच विल बी बेनिफिटेड बाय दैट। प्लस थोड़ा उससे पहले भी एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ था सीमेंस के लिए। उसके पीछे के रीजंस क्या थे? उसके पीछे के रीजंस थे जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस को मिला है रेलवेज की तरफ से, सो इट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल आल्सो। सो वो भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से भी स्टॉक में काफी अच्छा उछाल आया था। सो उसको और सपोर्ट करता हुआ ये रिजल्ट आया है, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग फॉर द कंपनी। अब तीसरी कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जहां पे भी मूवमेंट अच्छे नजर आए हैं, वो एक लार्ज कैप कंपनीज का अगर लिस्ट निकालते हम तो 100th पोजीशन पे है। सो आप, आई डोंट नो वेदर यू फॉलो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग कैटेगराइजेशन जो एमफी ने दिया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो उसमें 100 पोजीशन पे ये कंपनी है। कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। तो कल इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू इज अप बाय 19%,
देन प्रॉफिट इज अप बाय 57.8%। तो अब आप बोलोगे यार 19% की रेवेन्यू ग्रोथ में 57% का प्रॉफिट ग्रोथ कैसे आ सकता है? सो थैंक्स टू दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहां पे इंप्रूव हुए हैं। सो 390 बेसिस पॉइंट्स यानी 3.9% से मार्जिन यहां पे इंप्रूव हुए हैं, एंड दैट हैज प्लेड अ बिग रोल इन द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। दो ईयर ऑन ईयर ये नंबर काफी अच्छा लग रहा है, बट सिक्वेंशियली द नंबर्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हो इस कंपनी का, तो आफ्टर सितंबर क्वार्टर, जो दिसंबर वाला क्वार्टर होता है, वहां पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्लगिश ही नजर आती है, बिकॉज वो सितंबर क्वार्टर जो है वो मॉनसून का क्वार्टर है। तो ऑब्वियसली वहां पे सेल जो है, एग्रोकेमिकल बिजनेस अगर है तो वहां पे सेल ज्यादा होगा। सो सिक्वेंशियल क्वार्टर में हमेशा इसका एक स्लगिशनेस है, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस क्वार्टर में इस कंपनी ने दिखाया है। सो थैंक्स टू दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूवमेंट, सो ऑपरेटिंग लिवरेज हैज प्लेड रियली वेल फॉर द कंपनी। और कैपेक्स के जो प्लान है कंपनी ने जो किए हैं ऑन मतलब जो ऑन राइट डायरेक्शन चल रहे हैं, सो उसके भी रिजल्ट्स आने वाले 2 सालों में काफी अच्छे आ सकते हैं। सो ओवरऑल this is a growth oriented company, and that's why this company should be on your radar from the long term point of view. Plus company is trying to venture into pharma industry also, so research and development की काफी अच्छी कैपेबिलिटी है कंपनी के पास, and that's why they want to venture into that. I don't know whether it will be successful or not, because बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फार्मा में ऑलरेडी चल रहा है। सो उस एंगल से अब देखना ये इंटरेस्टिंग हो सकता है कि कैसे वहां पे वो अपना पैर जमाता हुआ दिखेगा ये कंपनी। बट ओवरऑल एग्रोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, बट कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ओनली, सो दे वांट टू वेंचर इनटू न्यू सेगमेंट्स आल्सो, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग विद फार्मा। सो लेट्स सी, मतलब उसके लिए आई डोंट वांट टू बी बायस्ड विद दैट। Agrochemical, no doubt they have created some kind of niche. So pharma, I think we'll have to wait for some more time. अब थोड़ा सा जो स्टॉक्स गिरे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, स्पेसिफिकली अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, तीनों कंपनीज के स्टॉक्स जो थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5% के लोअर सर्किट पे बंद हुए हैं। So the crazy valuations are still there. The price to earnings ratios are still more than 100, 150 and somewhere 200 also. अडानी एंटरप्राइजेस के साथ हो या फिर अडानी पोर्ट्स के साथ हो, तो वहां पे रिजल्ट्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को बचाया, एंड पोर्ट्स ओवरऑल I think valuations were not that crazy, so that was a positive thing. But ये जो कंपनीज थे, ट्रांसमिशन हो, ग्रीन एनर्जी हो या फिर टोटल गैस हो, तो आई थिंक क्रेजी वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे। एंड अभी भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अरे 700-800 से अब वो 150 पे आ गया पी रेशियो, तो और कितना गिरेगा। सो आई थिंक 150 इज ऑल्सो मतलब क्रेजी लेवल्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियोज है। सो वैल्यूएशंस आर स्टिल ना, मतलब अर्निंग्स आर स्टिल नॉट सपोर्टिंग द वैल्यूएशंस, एंड दैट्स व्हाई one should be cautious with these companies. So let's see, I think ये जो पेन है ये आई थिंक इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर सम मोर टाइम, ऐसा लग रहा है। सो दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज टेलिंग अस। दो जो कंपनीज प्रॉफिट्स दिखाएंगी, नंबर्स दिखाएंगी, कैश फ्लोज दिखाएगी, आई थिंक मुझे लगता है वहां पे रिवाइवल या फिर कंसोलिडेशन या फिर डाउनफॉल कम हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। अब लास्ट कंपनी जो है उसके वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंडिगो का स्टॉक भी आज गिरा है भाई। जिस तरीके से ये 470 प्लेन्स की जो ऑर्डर रखी है एयरबस और बोइंग के पास दिए है एयर इंडिया ने, तो ऑब्वियसली मार्केट शेयर, जो मार्केट लीडर है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एयरलाइंस, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर का लॉस होने के चांसेस यहां पे नजर आ रहे हैं। और ऑलरेडी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा साइक्लिकलिटी है, बिकॉज द डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल इज वेरी हाई। सो अब देखना होगा, एक बहुत ही स्ट्रांग रूप से ये बैकिंग है एयर इंडिया को, टाटा ग्रुप से बैकिंग है। सो कैपिटल रेज करने में, कैपिटल इन्फ्यूजन करने में मुझे नहीं लगता कि दे विल शाय अवे। और पहले लग रहा था शायद कुछ सेंटिमेंटल थिंग है, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग एयर इंडिया, बट नाउ लुकिंग एट जो मर्जर के प्लान्स है उनके, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो या एयर एशिया हो या फिर विस्टारा हो, so I think indications are quite clear. They are here for a serious business and looks like they want to be the market leader in this particular industry. I'm not saying कि Indigo इतना easily कुछ ये छोड़ेगा. They will also fight out and opportunities are also quite big. So we cannot say that, deny that. So और consumption जो है, traveling वगैरह की चीजें है, tourism है. So I think all those things are supporting. People want to spend after
2 years ऑफ पैंडेमिक, एंड अगर एक बार नॉर्मलाइज हो जाएगी चीजें तो आई थिंक थिंग्स विल कीप ऑन इंप्रूविंग ओनली, ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी फोकस है एयरपोर्ट्स वगैरह बढ़ाने पे, एंड जो धीरे धीरे जैसे जैसे अब डिस्पोजेबल इनकम और ज्यादा बढ़ता जाएगा, पर कैपिटा इनकम इंडिया का जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आई थिंक स्पेंडिंग ऑन एयर ट्रैवल विल ऑल्सो इंक्रीज। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन इंडस्ट्री विच हैज गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी, बट द चैलेंजेस आर ऑल्सो देयर। कैपिटल इंटेंसिव काफी बिजनेस है एंड क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। सो आशा करेंगे कि अगर क्रूड ऑयल ओवर द पीरियड नीचे जाएगा, सो आई थिंक दिस इंडस्ट्री विल गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। तो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। वी आर नॉट हियर टू टेल यू FII, DII डेटा और मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे, बट अगर कुछ बिगर मूव्स है तो उनको समझाने की कोशिश आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते रहेंगे, नॉट फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट पीपल वांट टू नो कि क्यों ऊपर गया और क्यों नीचे गया, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू आंसर दोस क्वेरीज। आशा करता हूं कि आप इसको पॉजिटिवली ही लेंगे, और बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके सजेशंस, कैसा लगा ये एपिसोड या फिर ये इनिशिएटिव, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।